लीजिए प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का बिल्कुल 100% रियल पेपर मिल चुका है। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और आप विज्ञान पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके भाई 24 मार्च को पूछा जाएगा। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स एग्जाम में भाई फोड़ कर आ सकते हो। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका भाई पूरा पेपर होने वाला है आपका विज्ञान विषय का, जो 24 मार्च को आपका होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो आपके पेपर का कोड होने वाला है यूपी 07 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो आपका सब्जेक्ट होगा साइंस। आपको टाइम यानी कि समय मिलेगा पेपर का 2 घंटे 30 मिनट का। यहां पर देखिए आपको नामांकन अंकों में यहां पर आपको वही लिखने हैं और यहां पर आपको अपना वही क्या करना है, हस्ताक्षर करना है, आपको अपना साइन करना है। और यहां पर आपको भाई परीक्षा का दिवस लिखना है। तो परीक्षा का दिवस होगा भाई सोमवार। और यहां पर आपको भाई परीक्षा का क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। तो 24 मार्च तीसरे महीने को 2025 में आपका भाई पेपर होने वाला है। ये परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से आपको भाई पढ़ लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आराम से आप 80 में से 80 नंबर इस पेपर में से ला सकते हो। प्यारे बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो क्या होगा। यहां पर देखिए आपका होगा पहले खंड ए यानी कि सेक्शन ए के सभी प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है रबी की फसल है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है चना, बी ऑप्शन में दिया हुआ है धान, सी ऑप्शन में दिया हुआ है मक्का, डी ऑप्शन दिया हुआ है सोयाबीन। तो प्यारे विद्यार्थियों जो हमारी रबी की फसल होती है वो हमारी चना की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सेकंड प्रश्न क्या दिया हुआ है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वायु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पेट्रोलियम। तो देखिए जो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है प्यारे विद्यार्थी वो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या है 3, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल किया गया। ऑप्शन ए में है अमेरिका के अंदर, ऑप्शन बी में है भारत के अंदर, ऑप्शन सी है रूस के अंदर, ऑप्शन डी है आपका जापान के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये किया गया था अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 4 क्या होने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव तंत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो देखिए जो मानव नेत्र, बच्चों तंत्र नहीं होगा नेत्र है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है समतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा जो मानव नेत्र होता है इसके अंदर उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्या पूछा गया है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परितारिका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पश्चमाभि पेशिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पुतली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है लेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करती है उसका नाम होता है परितारिका। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या बोला है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। ऑप्शन ए है चेन पंप, ऑप्शन बी है ढकेली, ऑप्शन सी है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन डी है रेट। तो यहां पर आपका हो जाएगा ड्रिप तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा यहाँ पर 7, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन स में है नाइट्रोजन, ऑप्शन ड में है बे और से दोनों। तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है आवेश, ऑप्शन बी में है तड़ित, ऑप्शन सी में है प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी में है भूकंप। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तड़ित, ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं खंड बे यानी कि सेक्शन बी के सभी क्वेश्चनों की। यहाँ पर देखिए आपको अति लघुवात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे 9 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 होने वाला है, विषाणु, विषाणु का मतलब होता है वायरस द्वारा जनित किन्हीं 2 विशिष्ट रोगों के नाम बताइए। तो वायरस से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं, उनमें से आपको सिर्फ 2 के ही नाम बताने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आप लिख कर आओगे पोलिया और दूसरा आप लिख कर आओगे खसरा। पोलिया और खसरा आपके भाई 2 रोग हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 10 की। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है किन्हीं 3 ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो ज्वलनशील पदार्थों के आप उदाहरण लिखकर आ सकते हो। एक तो आपका हो जाएगा पेट्रोल, एक आपका हो जाएगा अल्कोहल और एक आपका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम। द्रवित पेट्रोलियम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम गैस कह सकते हैं ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में क्या पूछा है, परक नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो तकनीक का नाम है IVF। अगला प्रश्न देखिएगा, जब किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है तो हमें किसकी ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। ये आपको भाई समझाना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं खंड से यानी कि सेक्शन सी के सभी प्रश्नों की। यहाँ पर आपको लघुवात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या प्रश्न संख्या 13 से लेकर 22 तक होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 होने वाला है, यहाँ पर आपको स्तंभ ए का स्तंभ बे से क्या करना है भाई, मिलान करना है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपको स्तंभ ए दे रखा है और यहाँ पर आपको स्तंभ बे दे रखा है, इनको आपस में आपको भाई मिलान चिन्ह करना है। तो देखिए जो 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाला, इसमें आपको दिया हुआ है जीवाणु। तो जीवाणु को आपको भाई क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो जीवाणु होता है आपका वो स्पाइरल जीवाणु होता है, तो इसीलिए आपका ये इसका मिलान हो जाएगा 4 से। ए वाले का मिलान किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम बे की सेवाल। अब देखिए जो सेवाल है इसका जो मिलान चिन्ह होगा वो हमारा हो जाएगा स्पाइरो गायरा से, तीसरे नंबर से। तो बे का हो जाएगा 3 से। अगला है प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ है हमारा, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। तो ये इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा 2 से, तो से का हो जाएगा 2 से। अगला है दे में हमारा है कवक। कवक का हो जाएगा राइजोपस से, दे का हो जाएगा 1 से। तो ऐसे आपको प्यारे विद्यार्थियों मिलान चिन्ह यहाँ पर कर लेना है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की। यहाँ हमसे पूछा है दहन कितने प्रकार का होता है, समझाइए। दहन के आपको प्रकार बताने हैं और दहन को भाई समझाना भी है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कोष्टक दिया हुआ है, इसके अंदर आपको 5 शब्द दिए हुए हैं। 5 शब्दों के अंदर से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके अंदर इनमें से आपको छाट कर यहाँ पर उचित आंसर देना है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका ए है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण खालिस्तान में करते हैं। तो बताइए किसमें इनका हम करते हैं भंडारण, ये आपको बताना है। तो जो आपका इसके अंदर होता है भाई साइलो, साइलो का, साइलो हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिएगा, होली के त्यौहार पर काटी जाने वाली फसल है। तो होली पर कौन सी फसल काटी जा रही है, फिलहाल आपकी गेहूं काटी जा रही है भाई राजस्थान के अंदर, ठीक है, गेहूं आ जाएगा। कछुआ किसानों का कहलाता है, कछुआ क्या कहलाता है भाई, मित्र कहलाता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या है भाई, खाद बनता है, ठीक है। अगला है जुते हुए खेत को समतल खालिस्तान द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, पाटल के द्वारा। तो पाटल इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या है 16।
प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको भाई एक शब्द में यहां पर देने हैं। तो देखिए जो इसका क वाला प्रश्न है, हार्मोन कैसा पदार्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हार्मोन जो होता है आपका एक रासायनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लड़के लड़की अपनी अधिकतम लंबाई कितने वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मैक्सिमम आपकी होती है 18 वर्ष तक वो लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन करता है। तो जो आपका अग्नाशय है ये निर्माण करता है इंसुलिन हार्मोन का। तो इंसुलिन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है। तो इसका सही आंसर क्या विद्यार्थियों आपका हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावित ग्रंथियां आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य टी असत्य है तो एफ में आपको जवाब देना है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर आपका ये सत्य हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल त्वरण कहलाता है। ये बात बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों क्या है? गलत है। त्वरण नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? फोर्स लिख देंगे। अगला है सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, यह चुंबकीय बल कहलाता है। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय बल नहीं कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो यहां पर यह भी आपका भी फॉल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, स्थिर वैद्युतीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका भाई ट्रू हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 की। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। आपको भाई समझाना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, घर्षण कम करने के उपाय आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित कर ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल निकालना है। ठीक है। आवर्तकाल यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 की, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा देनी है। इसका भाई चित्र बनाना है। परावर्तन जो नियम है इसके भाई आपको 2 नियम भी लिखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 होने वाला है, ये हमारा होगा खंड दे यानी सेक्शन डी। यहां पर आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे 23 से लेकर 25 तक। तो 23 का जो पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों का अत्यावश्यक होने पर ही उपयोग क्यों करना चाहिए, ये आपको बताना है। बे के फर्स्ट में क्या कहा है, वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। अब देखिए इसके अथवा और में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयले के विभिन्न उपयोग लिखिए। कोयले के भाई आपको यूज बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो बे वाला है इसका फर्स्ट है, भारत वन संरक्षण अधिनियम क्या है, ये बताना है। सेकंड प्रश्न है, यौन आरंभ के समय शारीरिक आकृति में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 की, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण का नामांकित चित्र बनाइए, ये आपको बना के बताना है। इसके बे का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैमानीदार तुला से बल का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, ये बताना है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है अथवा और के अंदर, इसका ए, मधुमक्खियों में जनन को समझाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बे है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपको भाई बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का यहाँ पर ए, कई बार बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी वह दीप्त क्यों नहीं होता, एलईडी का पूरा नाम लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। बे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बल के परिमाण से क्या आशय है, समझाइए। अब देखिए इसके अथवा और में क्या प्रश्न दिया हुआ है, ए वाला,
कॉपर अपघटन धारा मापिका एनोड कॉपर का ही बना होता है, समझाइए क्यों। ये आपको भाई समझाकर बताना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो आपको उदाहरण देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका भाई पूरा 24 मार्च का विज्ञान का पेपर है, जो मैंने आपको पूरा अच्छे से भाई सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।